देख रहे हैं NR न्यूज की आवाज, खबर सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं विजय पंडित। आप देख रहे हैं NR न्यूज। कल खानपुर विधायक और कुंवर परनाव सिंह चैंपियन फिर आमने सामने आ गए। दोनों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे, लेकिन दोनों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। वहीं कुंवर परनाव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी रानी देवयानी ने कल की घटना के बाद अपना पक्ष रखा, वहीं विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। तो बहुत तेजी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेजी के साथ आई, जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेजी से एकदम गाड़ियां घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेजी के साथ, उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेजी के साथ आया। उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी, हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीजी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंढोरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, का तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीजी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता है, बीच में शांत हो गया फिर भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मतलब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। जबरदस्ती आके घुसना, जबरदस्ती आके बदतमीजी करना, कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई, ये तो हद हो गई है। पार्टी की संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों जबरदस्ती ढो रही है, मेरी समझ से बाहर है ये बात। अभी दे रहे हैं। तो इसमें माहौल चल रहा है भारत के पास। आप सोचिए, इस समय पूरा देश यूनाइट हुआ है, बॉर्डर पर तनाव है, चारों तरफ तनाव है ना। देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, सब चीजें की जा रही हैं, ताकि एक मॉक ड्रिल चल रहा है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना, ये मुझे लगता है बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है। अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियां शुरू कर दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात। जब वो हादसा हुआ था ये उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो, सोलानी से लेके लंढोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियां कर रहा है गाड़ियों के साथ। तो मैं तो अगली में ही था। हमने अपने आप पर नियंत्रण रखा। हथियारबंद गन तो मेरे पास भी हैं, मेरी निजी सुरक्षा में भी हैं, लेकिन हमने उनको रोक के रखा। कुछ भी घटना हो सकती थी, ये तो गैर जिम्मेदार आदमी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम गलत नहीं होने दे सकते। और ऐसे मौके पर जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो ये कर्तव्य बनता है कि आदमी नियंत्रण से काम ले। लेकिन ये आग लगा रहा है, आग में घी डाल रहा है, तो शर्म नहीं आती। गंदा आदमी बिल्कुल, ये बहुत ही। और जनता पता नहीं क्यों इसको सुन रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और इसकी हिम्मत ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि शासन प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन लेता ही नहीं है। पहली बार भी जब कुंवर साहब के साथ इसने किया बदतमीजी, तो एक को जेल एक को बेल हुई थी। बदतमीजी तो इसकी भी बराबर थी, लेकिन इसको कोई संज्ञान इसका लिया ही नहीं गया। इसलिए इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि रास्ते में रोककर ये गुंडों को साथ लेकर चल रहा है और हम पर जानलेवा हमला इसने किया। अब हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो साहब हम तो धरने पर बैठेंगे।